खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, रागोय दोषो वीय कम्म बीयम कम्मं च मोहपभवं वयन्ति कम्मं च जायी मरणस्य मूलं दुःखं च जायी मरणं वयन्ति। आगम साहित्य बड़ा महत्वपूर्ण है। आगम के स्वाध्याय से आध्यात्मिक पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है, तत्वबोध उपलब्ध हो सकता है और तत्व जिज्ञासा का कहीं कहीं समाधान भी मिल सकता है। आगम वाङ्मय में एक उत्तराध्ययन है। 36 अध्ययनों वाला यह आगम है। इस एक आगम में एक और तत्वज्ञान की बातें भी हमें मिलती हैं, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक साधना के निर्देश तत्व मिलते हैं। जैसे 32वां अध्ययन है, 10वां अध्ययन है। इनसे आध्यात्मिक साधना का संदेश लिया जा सकता है। 29वां अध्ययन है, मानो प्रश्नोत्तर या जिज्ञासा समाधान का क्रम है। कितने प्रश्न और उनके उत्तर, और फिर कुछ घटना या कथानक के रूप में भी वर्णन है। 36वें अध्ययन में जहाँ तत्वबोध की बातें हैं, 28वें अध्ययन में भी तत्वज्ञान की बात और परिसहों को सहन करना, साधु को संदेश देने वाला दूसरा अध्ययन है। विनय का शिक्षण देने वाला पहला अध्ययन है और बहुश्रुत की गरिमा को मंडित करने वाला और बताने वाला 11वां अध्ययन है। यूँ ये 36 अध्ययन है, जहाँ लेस्या के संदर्भ में भी हमें एक अध्ययन में बात मिलती है, ब्रह्म साधना के संदर्भ में बात। तो यह आगम वाङ्मय है। उसी का एक यह श्लोक है, उत्तराध्ययनानि का ही है, 32वें अध्ययन का है कि रागो ये दोषो वीय कम्म बीयम। हमारी चेतना में राग और द्वेष के भाव अनंत काल से परिणत हुए हैं और अनंत अनंत जन्म हमारी आत्माओं ने अब तक ग्रहण कर लिए हैं। और ये राग द्वेष जब तक हैं, तब तक यह जन्म मरण की परंपरा मिटती नहीं है। कम्मं च जायी मरणस्य मूलम, कर्मों का बंध, पाप कर्म का बंध राग द्वेष के कारण से होता है। यह कर्म का बीज है, राग और द्वेष। इधर मोहनीय कर्म, जो 8 कर्मों में एक मुख्य कर्म उसे कह सकते हैं। जितना भी पाप आत्मा के लगता है, उसका रेस्पॉन्सिबल, उसका जिम्मेवार मोहनीय कर्म होता है। और यह कर्म है
जन्म मरण का मूल है। मोहनीय कर्म को हम राग और द्वेष में मुख्यतया देख सकते हैं। राग द्वेष नहीं रहेंगे, क्षीण हो जाएंगे, मोहकर्म रहेगा ही नहीं। तो हमारी आत्मा में ये कसाय, कोह, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, 2 शब्दों में कहें तो राग द्वेष, 4 शब्दों में कहें तो क्रोध, मान, माया, लोभ, 1 शब्द में कह दें तो कसाय। तो यह जो विकृति है वो मोहनीय कर्म पैदा करता है। विकृति से हम प्रकृति में आ जाएं, स्वभाव में आ जाएं, न राग न द्वेष, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, प्रियता अप्रियता के संवेदनों से मुक्त रहने का अभ्यास। जैन शासन में धर्म के लिए कहा गया अहिंसा संयमो तवो, कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है, तप धर्म है। ये सारा धर्म इन 3 शब्दों में और 1 चरण में मानो समाविष्ट हो गया। इन 3 के सिवाय और कोई आध्यात्मिक धर्म संभवतः अवशेष नहीं रहता है। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संयमो तवो देवावि तंग नमं संति जस्य धम्मे सयामणो, कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म से बड़ा दूसरा कोई मंगल नहीं दुनिया में, और वह धर्म है अहिंसा, संयम और तप। तो धर्म की साधना, हमारे 5 महाव्रत जो बताए गए हैं अनगार धर्म में, सर्व प्राणातिपात विरमण पहला महाव्रत, सर्व मृषावाद विरमण दूसरा महाव्रत, सर्व अदत्ता दान विरमण तीसरा महाव्रत, सर्व मैथुन विरमण चौथा महाव्रत, और सर्व परिग्रह विरमण यह 5वां महाव्रत। संक्षेप में कहें तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो अनकार धर्म के अंतर्गत महाव्रत हैं। इनकी कोई अच्छी साधना करता है, गृहस्थ अनुव्रतों की अच्छी साधना करता है, तो धर्म एक सीमा में तो आ गया। यह अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये संकल्प हैं, ये त्याग अभिग्रह लिए हुए हैं, इनकी अच्छी साधना है। एक साधु महाव्रतों की अच्छी साधना करता है, समितियों गुप्तियों की, इरिया समिति आदि 5 समितियां, मनोगुप्ति, वाग गुप्ति, काय गुप्ति, गुप्ति, इनकी अच्छी साधना है, वह महान साधक होता है। क्योंकि जीवन भर झूठ न बोलने का संकल्प कितना बड़ा जीवन भर झूठ न बोलने का संकल्प कितना बड़ा नियम है। जीवन भर चोरी नहीं करना, ये जो 5 महाव्रत हैं, यह बहुत बड़ी संपदा होती है। ये नियम जो साधु लेकर के पालता है तो दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है वे। और तो बड़े राजा महाराजा को बड़ा आदमी हम एक दृष्टि से कह सकते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े राजनीति में लोग हो सकते हैं, परंतु वे भी साधु के सामने झुक जाते हैं। इसका मतलब साधु और भी कोई बड़ा आदमी है, त्याग है वह बड़ा आदमी है। वह बात मैं कभी कभी कहा करता हूँ, वो लड़का एक सन्यासी के पास चला गया और
जाकर बोला, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, कृपा करो, वरदान दो, वरदान दो, बहुत दुखी हूँ। क्या दुख है? बोला, गरीब हूँ, मेरी माँ भी चल बसी है, पिता तो जन्म से पहले ही चल बसे थे, कोई मेरा अब नहीं है। यहीं थोड़े दिन कुछ समय चाचा ने रखा, उन्होंने भी छोड़ दिया है, पैसा है नहीं, कहीं मांग तांग खाता हूँ, कुछ कृपा करो, बड़ा दुखी हूँ बाबा। तो बाबा बोला कि एक काम कर, ये मेरा आश्रम है, इसके बाहर एक सूखी नदी है, सूखी पानी नहीं है अभी, सूखी नदी है, मैंने थोड़ी देर पहले एक कीमती हीरा वहाँ फेंका था, वो तुम देख लो, वहाँ हो तो उठाओ ले जाओ, बहुत कीमती हीरा है। वो लड़का बाहर गया, सूखी नदी में खोजने लगा, तो वो चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया, हाथ में लिया, हाँ है तो हीरा, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा घर की ओर आगे छोटा सा घर था कोई टूटा फूटा, उधर की ओर आगे बढ़ा, तत्काल एक प्रश्न दिमाग में आ गया, वापिस सन्यासी के पास आ गया। सन्यासी ने देखा, बेटा वो हीरा तुमको मिला नहीं क्या, वापिस क्यों आए हो? बाबा मिल गया, ये रहा हीरा, बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारा काम तो हो गया, तुम्हारी गरीबी तो दूर हो गई, अब वापिस आश्रम में क्यों आए हो? लड़का बोला, बाबा यूं गरीबी तो मान लूं दूर हो गई है, एक प्रश्न पैदा हो गया, उसका उत्तर मांगने आया हूं, जानने आया हूं। बोलो क्या प्रश्न है? कि बाबा आप यूं ज्ञानी आदमी लग रहे हो, तो इतना कीमती हीरा आपने फेंका क्यों? आपने इसको फेंका है तो इसका मतलब है इससे भी कोई बढ़िया हीरा आपके पास है, तब आपने इस छोटे हीरे को फेंका है। तो बाबा मैं चाहता हूं जो इससे बढ़िया चीज आपके पास है वो मुझे दे दो, ये छोटा हीरा क्यों, इससे बढ़िया चीज वो है क्या, मुझे बताओ आपके पास क्या चीज है, इससे बढ़िया जरूर होनी चाहिए आपके पास, है या नहीं? सन्यासी बोला, है। आप फरमाओ वो कौन सी चीज है? सन्यासी बोला, इस हीरे से बहुत 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 ऊंची चीज मेरा सन्यास है, मेरी साधना है। लड़का बोला, बाबा मुझे भी सन्यास दे दो आप, ये हीरा मैं भी फेंक देता हूँ। लड़के ने भी हीरे को फेंक दिया कि यह हीरा नहीं चाहिए, मुझे आप सन्यास का हीरा दे दो। बाबा ने उसको भी विधि विधान के अनुसार सन्यास की दीक्षा दी थी। तो यह सन्यास, यह साधुपन, दुनिया में कितनी कीमती भौतिक चीजें मिल जाए, यहां कोई 15 करोड़ के हीरे ला करके रख दे, 15 करोड़ 20 करोड़ के हीरे, पर मैं सोचता हूं साधुपन के सामने वे हीरे तुच्छ हैं। साधु साधना बहुत बड़ी संपत्ति होती है। तो यह महाव्रत की साधना, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अनगार धर्म में महाव्रत हैं और अगार धर्म गृहस्थों के धर्म में अनुव्रत हैं। वह छोटी स्थूल रूप में स्थूल हिंसा आदि का त्याग है। तो यह जो नियम यानी व्रत हैं, ये अपने आप में बड़ी संपदा है। अब इन व्रतों की पुष्टि स्वाध्याय ध्यान से हो सकती है। हम स्वाध्याय ध्यान करते हैं तो इन व्रतों को और ज्यादा मजबूत होने का मौका मिल सकता है। तो यह ध्यान की साधना और स्वाध्याय की आराधना भी अपने चित्त के, आत्मा के परियमों को अच्छा बनाने के लिए बड़ी सहयोगी बन सकती है। तो जो जो स्वाध्याय करते हैं अच्छा ज्ञान मिलता है, तो हमारी साधना को मानो सिंचन मिल सकता है। हमारा आगम साहित्य, और भी साहित्य हैं, मैं आगम को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया करता हूँ, तो अच्छे ग्रंथों के स्वाध्याय से संयम रूपी वृक्ष को एक उस स्वाध्याय रूपी जल या अमृत से सिंचन मिल सकता है।
तो राग और द्वेष ये दोनों दोष हैं, ये दोनों साधना के बाधक तत्व हैं। तो राग द्वेष कम हो, सम्यक्त्व और चारित्र। ऐसा लगता है चारित्र की तुलना में सम्यक्त्व का ज्यादा महत्व, दृष्टिकोण सम्यक हो जाए इसका ज्यादा महत्व है। दृष्टिकोण सही हो गया तो चारित्र को तो आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प है ही नहीं। चारित्र को तो मानो खिंचकर आकृष्ट होकर कभी आना ही पड़ेगा, सम्यक्त्व आ गया है तो। परंतु सम्यक्त्व चारित्र ऊपरी क्रिया होने पर सम्यक्त्व आए या न आए, सम्यक्त्व आ गया तो कभी न कभी चारित्र को आना ही पड़ेगा। तो सम्यक्त्व का ज्यादा महत्व है, चारित्र का है ही, पर तुलना में देखें तो ऐसा लगता है कि चारित्र की अपेक्षा सम्यक्त्व का ज्यादा मूल्य है। तो हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक बन जाए, भौतिकता और आध्यात्मिकता, हम नव तत्वों को अच्छी तरह समझ लें, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध मोक्ष, आत्मा अलग शरीर अलग। अब ये चीजें हमारे दिमाग में स्पष्ट है, कसाय का प्रतनुपन और अनाग्रह भाव, कोई दुराग्रह नहीं है। अच्छी सच्ची बात कहीं मिले तो कोई लेने में क्या दिक्कत है, बढ़िया बात कहीं से मिले अच्छी बात है, ग्रहण कर लो, आदर कर लो, आदर दो। तो यह विनम्रता का भाव, अनाग्रह का भाव कि सच्ची बात कहीं पर भी है, मुझे सच्चाई से मतलब है। ऊपर की भूमिका में देखूं तो कौन सा ग्रंथ है, कौन सा पंथ है, कौन सा संत है, यह भी बहुत महत्व की बात नहीं। बात अगर सच्ची अच्छी है, वास्तव में सच्ची अच्छी कल्याणकारी बात कहीं मिलती है, उसको ले लो, जितना ले सको ले लो। अपने तो सच्चाई से मतलब है, अच्छाई से मतलब है। आदमी को डॉक्टर से इलाज कराना है तो डॉक्टर बढ़िया चाहिए। अब डॉक्टर हिंदू है कि मुस्लिम है कि कौन सा है, वो क्या फर्क पड़ेगा, इलाज अच्छा करने वाला चाहिए। फिर किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म को माने, मरीज को कोई मतलब नहीं, मरीज को मतलब है मेरा मर्ज दूर कर सके, ऐसा डॉक्टर चाहिए। तो हमें तो धर्म अध्यात्म कल्याण की बात चाहिए, आत्म उत्थान की बात चाहिए। वो जहाँ से मिलती हो वहाँ लेने में संकोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने संप्रदाय के प्रति अपना रुझान निष्ठा, वो भी एक तत्व की बात है। अपने संप्रदाय में रहते हुए भी और कहीं से कोई बढ़िया बात मिल रही है तो ज्ञान की बात यथा उचित ले लें, ग्रहण करें। तो यह सम्यक दृष्टिकोण, और सम्यक्त्व जितना पुष्ट हो जाए, सम्यक्त्व भी बहुत तारतम्य वाला, क्षायोप सम्यक सम्यक्त्व है, एक क्षायिक सम्यक्त्व है। एक क्षायोप सम्यक में भी तारतम्य हो सकता है संभवतः। तो यह सम्यक्त्व और चारित्र ये बहुत, दोनों बहुत यहाँ बड़े रत्न हैं। और ये रत्न सम्यक्त्व रत्नान्न परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्न परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधु, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। कि सम्यक्त्व रत्न से बड़ा दूसरा कोई रत्न नहीं, सम्यक्त्व रूपी मित्र से बड़ा दूसरा कोई मित्र नहीं, सम्यक्त्व रूपी भाई से बड़ा दूसरा कोई भाई नहीं, और सम्यक्त्व के लाभ से बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं। तो सम्यक्त्व अच्छा दृष्टिकोण एकदम सही है। एक सायिक सम्यक्त्व मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। और फिर चारित्र भी क्षायिक आ जाएगा, फिर तो मानो मोक्ष बहुत निकट है। तो यह सम्यक्त्व और चारित्र साधना, फिर स्वाध्याय ध्यान की साधना, शरीर और आत्मा के भेद की बात। तो आज हम एक मानो ऐसे स्थल पर आए हैं,
श्रीमद् राजचंद्र से जुड़ा हुआ, और आशा है जहाँ एक साधना का माहौल, साधना की चीज़, तो यह साधना की जो चीज़ है वो जहाँ चलती है, अध्यात्म की साधना, वो अपने आप में बढ़िया बात है। कौन सा स्थान है वो गौण बात है, साधना है यानी वो खास बात होती है। तो ये साधना की बात हमारे जीवन में रहे तो श्रीमद् राजचंद्र, जैसा आपने वहाँ बताया कि भगवान महावीर के अंतेवासी थे, अंतेवासी, पूर्व जन्म में अंतेवासी थे। तो ये नियमों की बात मेरे मन में एक प्रश्न पैदा हुआ। श्रीमद् राजचंद्र तो खैर एक साधक, प्रश्न यह पैदा हुआ जो मैं आगम और तत्व ज्ञान के संदर्भ में, कि जो जीव अगर भगवान महावीर के समय में साधु, अगर वो साधु के रूप में थे, साधुपना था वास्तव में, तो आयुष्य का बंद करेंगे या तो देवगति में जाएंगे, आयुष्य का बंद नहीं करेंगे, केवल ज्ञान हो गया तो मोक्ष में जाएंगे। तो प्रश्न यह हुआ कि श्रीमद् राज कोई आसाधना नहीं हो जाए। मैं आपसे जिज्ञासा ही कर रहा हूं कि श्रीमद् राजचंद्र का जो जीव आत्मा थी वो भगवान महावीर का अगर शिष्य साधु के रूप में थी, सम्यक्त्व था, तो उनको देवगति में जाना होता या मोक्ष में जाना होता। हमारे मुख्य मुनि भी मुझे मार्ग में बोल रहे थे यही बात है, तो कि वो फिर वापिस अभी मनुष्य बने श्रीमद् राजचंद्र के भव में, तो बीच के जो 2000 या कुछ जो समय रहा है, उस अवधि में उनकी आत्मा वो कहाँ विराजमान रही होगी। तो अगर साधु थे तो वे देवगति में गए कि नहीं गए, मोक्ष में गए कि नहीं गए, नहीं गए तो क्यों नहीं गए, और बीच में ये 2000 से ज़्यादा करीब समय था, उसमें उन्होंने सारे भव मनुष्य के किए। ये मेरे मन में एक तत्व ज्ञान आगम के थोड़े संदर्भ में एक जिज्ञासा पैदा हुई, तो आप अपनी बात में कभी बता सकेंगे। तो आज यहाँ हमारा आना हुआ है और श्री राज सौभाग्य आश्रम और भाई श्री नलिन भाई जी कोठारी, तो आपसे भी आज मिलना है, पहली बारी मिलना हुआ होगा हमारा, मेरा तो पहली बारी इस रास्ते में आना हुआ, तो मिलना। यहाँ जो भी साधना करने वाले हैं उनकी भी खूब अच्छी साधना अध्यात्म की चलती रहे, अच्छा धार्मिक विकास होता रहे। मंगल का।